ठीक है, समझना अच्छे से। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में क्या है, सिर्फ अभी के लिए ये बेसिकली एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ध्यान रखना अच्छे से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन इसमें बस जो रिजल्ट अभी लिखवा रहा हूँ, बस सबको रिजल्ट दिमाग में रखना है कि हाँ इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, बस और कुछ भी नहीं दिमाग में रखना आपको। अगर आप वैसा चीजों को याद रख पाते हैं तो आपके क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएंगे, लेकिन आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना कि ये कैसे आया, क्यों आया, वो चैप्टर जब पढ़ेंगे सब पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें सुनना। तो मैं जो 6 फंक्शन है बेसिकली, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेसिकली 6 फंक्शन है, कौन कौन से है समझना अच्छे से। जैसे पहला हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। दूसरा हो गया, इधर फंक्शन लिख देता हूं मैं, ठीक है, और उसके इधर डोमेन लिख देता हूं, कैसे कैसे डोमेन निकलेगा चीजों को समझना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स fx, साइन इनवर्स fx, ठीक है। फिर y इक्वल टू लिखा है cos इनवर्स fx। तीसरा लिखना है आपको y इक्वल टू tan इनवर्स fx, ठीक है। 3 चीजें 4 चीजें अपने को याद रखना है। अच्छा, पैरेलली यहीं पे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 4, y is equal to cot inverse fx, ठीक है। एंड द फिफ्थ पार्ट y is equal to sec inverse fx, sec inverse fx। अच्छा, ये fx क्या है सर, मैंने क्या करा है सुनना अच्छे से। fx क्या चीज है कि x का यहाँ पे sin inverse x होना चाहिए था, लेकिन x को हटा करके मैंने fx लगा दिया, ठीक है। तो कैसे डोमेन निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, y is equal to क्या होगा, cosec inverse fx, cosec inverse fx। चलो, तो कैसे डोमेन निकालेंगे, मैंने यहाँ डोमेन लिख रखा है, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे वो कुछ करना ही नहीं है। कभी भी साइन इनवर्स आ जाए, बस आपको अंदर वाला देखना है कि इसका आर्गुमेंट क्या रखा हुआ है, बात आ रही है समझ में। बस देखना है कि सर ये एफएक्स लिखा हुआ है या जो भी दे रखा होगा, तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा, एफएक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होगा, और इस फंक्शन का डोमेन निकल के आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको यूज ये करना है भाई साहब, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूज फॉर द डोमेन, रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी y इक्वल टू साइन इनवर्स fx दे तो ये पूरा डोमेन निकालो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, fx को -1 से 1 के बीच में टांग दूंगा। पकड़ में आ रही बात। चलो अगला क्या है, cos इनवर्स fx, बस सेम इसका जो है और उसका दोनों का सेम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू -1 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, थर्ड पार्ट क्या करना है, क्या यूज करना है इसमें, यहाँ पे आ जाएगा fx बिलोंग्स टू r। ध्यान रखिएगा अच्छे से, पहले तो फंक्शन का डोमेन यहाँ पे लिख देता हूँ, डोमेन r होगा fx बिलोंग्स टू r, ठीक है। आपको चेक कर लेना इसमें। तो पहले किसका करेंगे, tan का तो डोमेन r होगा, फिर किसका निकालेंगे, fx का। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे होगा चेक, चेक करना है, चेक द डोमेन ऑफ, चेक द डोमेन ऑफ fx, चेक द डोमेन ऑफ fx, सिर्फ fx का डोमेन निकलना है। और यहाँ पे tan का डोमेन क्या होता है, r होता है। रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू tan के अंदर fx जो है, सिर्फ इसी के लिए बता रहा हूँ कि y इक्वल टू tan के अंदर कुछ भी रखा हो तो आपको चेक करना है fx का। सेम केस इसके लिए भी, रिपीट कर दे रहा हूँ, सेम केस इसके लिए भी कि tan हो या cot हो, दोनों के लिए डोमेन निकालना हो तो किसको चेक करेंगे, चेक द डोमेन ऑफ fx, व्हाटएवर द fx जो भी रखा होगा हम लोग डोमेन उसका निकालेंगे। फर्दर आगे बात करते हैं। सेक में क्या करना समझना अच्छे से, सेक में क्या करना, यूज क्या करना है यहाँ पे समझना। यहाँ पे लिखना है x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r लिख लिया, माइनस कर देना है fx को -1 से 1 के बीच, यानी fx का वैल्यू जो भी आएगा -1 से 1 के बीच में, यानी x जो भी x -1 से 1 के बीच में आएगा उस पूरे r में से हटा के ही लिखना है। तो फाइनली इसको लिखा कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे मैं दिखा दिया करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका क्या करना है, सेम इसके लिए भी x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ fx -1 से 1, ठीक है। ये चारों केस याद करें। आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको 2 याद हो जा रहा है साइन कॉस का, तो ऑटोमेटिकली क्या है, साइन का याद रखें, ऑटोमेटिकली कॉस का भी याद हो जाएगा। टैन का याद करें तो ऑटोमेटिकली कॉट का भी, सेक का याद करें या कॉसेक का, दोनों का सेम है। कॉपी करें, कहीं डाउट है तो पूछें। चलिए, यहां तक में किसी को कोई डाउट है, बोर्ड दिख रहा सभी को? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, नारेबाजी फिर से लगाएंगे सब, तो अच्छे से देखना। साइन का क्या होता है, -1 से 1, कॉस का क्या होता है, -1 से 1। ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, इनवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उल्टा वाला, ठीक है। अच्छा, टैन का, कॉट का, टैन और है ना, टैन इनवर्स आ जाए, कॉट इनवर्स, आंख बंद करके कुछ देखना नहीं, सीधा सीधा क्या देखना है, एफएक्स का डोमेन पकड़ो। एफएक्स कौन है, जो भी दे रखा है उसका डोमेन निकालेंगे। कैसे आएगा, क्वेश्चन से आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है।
सेक वाला और कॉसेक वाला कुछ नहीं करना है, एफएक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में निकाल लेना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको हटा देना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें 2-4 क्वेश्चन और लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जितना आता है उसको अच्छे से पक्का करना है, ठीक है। आइए समझते हैं, देखते हैं चीजों को और ध्यान लगाते हैं। आइए सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ आपके सामने। सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सब देखना है ना। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके बोर्ड के सामने, y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स ऑफ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, 3x - 1 कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आप करना। मैंने क्या देखा कि साइन इनवर्स का डोमेन निकाला, मैंने बोला भाई fx कौन है, fx 3x - 1 है, तो मैं क्या पुट करूंगा फॉर डोमेन, है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या लिखूंगा, सुनना, 3x - 1 कहां से कहां, -1 से 1 के बीच, नहीं समझ नहीं आया, मैंने अभी इधर साइड में लिखूंगा y इक्वल टू साइन इनवर्स fx जो भी रखा था, इसका डोमेन क्या होता है, मैंने बोला fx कहां से कहां, -1। सर fx कहां दिखा आपको, मैंने बोला देखिए पूरा है, आर्गुमेंट में क्या रखा है, 3x - 1, ठीक है सर चलेगा। अब क्या करूंगा, मेरे का तो डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ x होता है, मेरे को x तक पहुंचना है, इस -1 को इधर और इधर दोनों तरफ दे देता हूं, तो मैंने क्या करा, 3x, एक उधर जाने पे 2 आ गया, एक इधर आने पे 0 हो गया, सही है भाई साहब। अच्छा अब 3 से डिवाइड मार रहा हूं, तो ये आ गया 0, ये आ गया x और ये 2/3, फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना आ गया, है ना, x बिलोंग्स टू कितना भाई साहब, 0 से लेके 2/3। क्या आपको समझ में आया कहीं से, कोई डाउट है? चलिए अब एक क्वेश्चन आप बताएंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा, यहाँ लिख रहा हूँ, आप बस बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, पेन पेपर साथ में रखना। y इक्वल टू लिखा साइन इनवर्स, ठीक है, mod x - 1 डिवाइड बाय 2, जल्दी से इसका डोमेन बताओ जल्दी। मॉड आ गया, मॉड का मतलब घोड़ा आएगा, घोड़ा अगर रस्सी खींचेंगे दौड़ा देंगे, आंसर आ जाएगा, जल्दी। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, मैं इसको बिठा रहा हूँ। बना क्या, कोई तो बताओ, नहीं आज नहीं बताओगे, बना किसी बच्चे से, -1 से 3, चलो ठीक है, -1 to 3 देख लेते हैं, वॉट एवर द सॉल्यूशन ऑफ x, देखते हैं। चलो देखो सभी लोग देखो, कितनों को पता चल रहा, कोई बताएगा, एक जना जिससे पूछूंगा, ठीक है, जिनको इंटरेस्टेड है इसमें कि हाँ सर मैं बता सकता हूँ तो वो बताएंगे, ठीक है, अपना स्पीकर ऑन करेंगे, बताएंगे ये कौन है, ये कौन है, ये x है कंप्लीट या fx है, fx है, बहुत ही बढ़िया। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, मैंने बोला भाई साहब कि fx ग्रेटर देन -1 से लेस देन 1 तक, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, mod x, है ना, mod x - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। चला सर यहाँ से, इसके बाद आगे बढ़ो, इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन आएगा तो -2 लेस देन इक्वल टू mod x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चलेगा। अब इसके बाद ये -1 इधर और ये इधर आने पे कितना आ जाएगा, mod x इधर आने पे कितना आ जाएगा, एक उछल के इधर भाई साहब -1, अब एक उछलेगा तो उधर जाने पे 3, सही है क्या, और कुछ समझ में आ रहा है, मैंने सिखाया था कि mod x हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है, तो ये x बिलोंग्स टू r हमेशा, और r हमारे लिए इग्नोरेबल, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, mod x लेस देन इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू -3 से 3, याद आया। चलो और अच्छे से बता देता हूँ, घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, 0 पे, कितने की रस्सी, 3 का, 3 इधर -3 इधर, इसके बीच का खाना लेस देन, इधर दौड़ेगा, इधर 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 इधर, तो x बिलोंग्स टू कितना, -3 से 3। कोई डाउट है किसी स्टेप में पूछो, ये सब पढ़ाया हो, मॉड पढ़ाया हो भाई सब, अगर नहीं समझ में आता मॉड का, है ना, मॉड का कॉपी खोले और अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ ले उसको। चलिए तो ये था साइन इनवर्स का, है ना, साइन इनवर्स के बारे में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसको रब कर रहा हूं। इनवर्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे आराम से, लेकिन बेसिक बेसिक बातें आपको अभी से याद होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे क्या क्वेश्चन है देखो अच्छे से, y इक्वल टू दिया आपके सामने साइन इनवर्स x - 3 और नीचे लिख दिया आपके सामने अंडर ऑफ x² -9। चलो ये x - 2 देता हूँ, कौन बताएगा कैसे निकालना है, क्या ये एक फंक्शन है या दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो मैंने क्या करा, एक एक करके अलग कर लिया, मैंने लिखा साइन इनवर्स x - 2, जैसे ही लिखा मैंने देखा भाई दूसरा फंक्शन नीचे लटक रहा है इस तरह से, क्या आप इसको पहचानते हैं, yes sir, greater than 0, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक फंक्शन नहीं है सर, दो है, इसका बताओ इसका इलाज कहाँ से कहा, ये तो साइन इनवर्स है सर, तो मैंने बोला अंदर वाला पार्टी को कहाँ से कहाँ दौड़ाएगा, मैंने बोला सर -1 से, ठीक है क्या। अब उसके बाद 2 इधर 2 उधर, तो मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये आ गया 3। चलो सर यहाँ से x का आंसर कितना कितना, 1 से 3, इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व करेंगे, किसी को पता है क्या करूं, क्या करूं,
x square minus 9 greater than 0. बहुत ही बढ़िया। इसका x माइनस 3 और इधर आ गया x प्लस 3, फैक्टराइज हो गया ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आ गया ये -3 और इधर आ गया +3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर बोल रहा पॉजिटिव की तरफ जाने का, यानी ये इधर दौड़ेगा और ये इधर दौड़ेगा ओपन इंटरवल में। x की वैल्यू कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3 तक, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है क्या? अब ये दोनों आंसर आ गए हैं, अपने सामने करना क्या है कि ये दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लेना है। ये आंसर इधर, ये आंसर इधर, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो कितने रूट से अपने पास में, रूट सर 1 3 और इधर से सर 3 3 प्लस माइनस। ठीक है, तो चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ। ये आ गया 1, ये आ गया 3 और ये आ गया -3। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 1 से 3 के बीच में चलो डार्क में, यानी क्लोज। ठीक है, अब ये कह रहा है माइनस इनफिनिटी से 3 तक आओ, माइनस इनफिनिटी से, ये सॉरी ये माइनस इनफिनिटी से -3 है। ठीक है, माइनस इनफिनिटी से -3 यानी ऐसा ओपन। ठीक है, और ये क्या कह रहा है 3 से इनफिनिटी ओपन, 3 से इनफिनिटी ओपन। चलिए बताइए कितना सॉल्यूशन है, जल्दी। 3 होगा बस। है x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। हाँ ये नो सॉल्यूशन। अरे यहाँ देखो ना, डार्क है यहाँ ओपन है। एक बंदा बोला राजी, दूसरा बोला नो राजी। ठीक है, ये देखो ना, डार्क है ही ओपन है, कभी पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। चलिए, तो x बिलोंग्स टू 5, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो होप आप इस तरह का क्वेश्चन समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, पहले इसको लिख लो। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलो अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, समझते हैं अच्छे से। जैसे देखिएगा अच्छे से चीजों को समझना। y इक्वल टू लिखा हुआ है सेक इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय 4 ले लेता हूँ, चलेगा। अच्छा, अब इसका कैसे क्वेश्चन करना है, इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन फाइंड करना है। अब इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे समझना। मैंने बोला था कि सेकंड वर्स का डोमेन अपने को आता है। मैंने बोला था कि सेकंड वर्स का डोमेन जो होता है x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ, वो करा था कि fx कहां से कहां लेना है, -1 से 1। इसका क्या मतलब है, मीनिंग समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वर्स के अंदर में कभी भी कोई फंक्शन हो ना, आपको डोमेन x बिलोंग्स टू r बोल देना है। बोलने के साथ में fx यानी अंदर वाला पार्टी जो बैठा हो -1 से 1 के बीच में जो भी आंसर निकलेगा उसको हटा देना है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं कि बस इतना टुकड़ा ले लेते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद इस आर में से हटा देंगे। ठीक है, तो करना क्या है, सुनना अच्छे से। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ mod x -2 डिवाइड बाई 4 और इसको रखना -1 से 1। ये सॉल्यूशन नहीं है भाई, फिर से कह रहा हूँ, ये वो सॉल्यूशन है जो x बिलोंग्स टू r में से हटाया जाएगा, क्योंकि ये हटा के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये आ गया -4, ये आ गया mod x, ये आ गया -2, ये आ गया 4, सब इधर आ गया। तो ये -2, ये mod x और ये कितना आ गया 6। तो ये आपको पता चला कि ये पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू r हमेशा के लिए, तो ये इग्नोर हो गया। हमारे सामने बचा क्या, हमारे सामने बचा mod x लेस देन 6, यानी x की वैल्यू कहां से आ गई, -6 से 6 तक। तो ये जो -6 से 6 आ रही है ना, इसको इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज द वैल्यू विच इज, है ना, यहाँ से एक्सक्लूड होगा। तो इसका मतलब फाइनल डोमेन कितना मिला, इसलिए सर बोल सकते हैं डोमेन ऑफ द फाइन, है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r, दिख रहा सभी को, माइनस ऑफ -6 से 6। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या बोला, आपको रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो सेकंड वर्स आ जाना, आपको x बिलोंग्स टू r बोल के चलना है, बस यहाँ वाला वैल्यू निकाल लो, जो आया उसी को r में से हटा दो। ठीक है, जल्दी निकालो इसको। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, आप इसको ट्राई करें और इसका आंसर बताएं। y इक्वल टू cosec इनवर्स, y इक्वल टू cosec इनवर्स, और यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। चलो mod x -1, छोटा क्वेश्चन दिया, डोमेन बताओ, बहुत ही छोटा दिया है। ट्राई करें उसको, बताएं क्या आ रहा है। फिर r -2 से 2। 0 से 2। बन गया क्या, फिर r -2 से 2। बहुत ही बढ़िया, देखते हैं देखते हैं देखते हैं।
चलिए देखते हैं, एक बच्चे ने आंसर बताया इसका, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा कर लेता हूँ कि इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होता है ना, क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ जो fx है उसको -1 से 1 के बीच में रख देना है। ठीक है, ये शायद मेरे को आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर देख लेते ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना आ रहा है, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ fx व्हिच इज लाइज बिटवीन -1 से 1। ठीक है, तो यहाँ से लिखने के बाद में हम लोग को क्या करना है कि सर ये fx जो है उसको ढूंढो, तो fx तो ये रहा, अब इसको पकड़ के यहाँ पे लाओ, इसको लिखा मैंने mod x माइनस ऑफ 1 व्हिच इज -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये 0 ग्रेटर देन mod x और ये आ गया लेस देन 2। सही है क्या? अब तो ये सर 0 से बड़ा होता है क्या कभी? हमेशा होता है, हमेशा हमेशा, कुछ भी रख दो, कुछ भी, लेकिन क्या इसमें 0 नहीं आएगा? सब याद रखना, 0 क्यों नहीं आएगा सर? अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो ये 0 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता सर, इक्वल टू का साइन होता तो हाँ तो कह सकते थे मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है बट एक्सेप्ट 0 उसके बराबर नहीं होता। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम 0 इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे 0 को क्या करना पड़ रहा है, एक्सक्लूड करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो फाइनली क्या मिला, एक तो आंसर ये मिला, यानी 0 नहीं लेना है। ठीक है, अब इधर क्या मिल रहा है, mod x लेस देन 2, इसका आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -2 से 2। अब हमने देखा कि -2 से 2 के बीच में क्या ये 0 आ गया है क्या? हाँ आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए फाइनल डोमेन लिख रहा हूँ, फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन। आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू कितना लिखा भाई, -2 से 2, सॉरी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -2 से 2। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट है आराम से पूछो, इसी तरह का। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे। तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर आप इसको टैकल कर पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप मेरे लिए जल्दी से करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। y इक्वल टू दिया आपके सामने, अरे यहाँ पे दे रहा हूँ cos इनवर्स, और ये मैं आपको दे देता हूँ x स्क्वायर माइनस 1, चलो ये दे देता हूँ, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, x माइनस 3 और प्लस में दे देता हूँ सेक इनवर्स, है ना, x माइनस 3। जल्दी से बताएं इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन दोनों का आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इनवर्स को खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ अभी, ताकि इंपॉर्टेंट रहे, आपके दिमाग में छपा रहे कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सर पाई आ रहा है, फाई आ रहा है, Yes, ठीक है, sir. देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, जिन बच्चों से फाई आया है उसको भी चेक कर लेते हैं, जिन बच्चों का कुछ भी नहीं आ रहा उसको भी देख लेते हैं। चलो सभी लोग फिर से देख लो, सीखने का मौका। कॉस इनवर्स को सभी को पता है कि सर जो अंदर वाला फंक्शन वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलेगा सर। अच्छा सर एक बात बताओ, ये 3 इधर इसको ले जाने के बाद क्या मिलेगा, ये आ गया 2, इधर आ गया भाई साहब x और इधर आ गया 4, यानी x की वैल्यू यहाँ से 2 के 4 के बीच में आ गया, चलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। सेकंड वर्स में कुछ करना ही नहीं है सर, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ कहां से कहां सर, fx, है ना, -1 से 1 के बीच का हटा देने का। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सर x माइनस 3 को -1 से 1 के बीच में जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम हटा देंगे, तो ये आ रहा होगा, ये आ गया आपका 2, सॉरी इधर 4 आ गया और इधर आ गया 2। ठीक है क्या, अब इसको हटाना है अपने को, इसलिए फाइनल डोमेन कैसा आ रहा है, x बिलोंग्स टू r, माइनस में 204 हटा देना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को नंबर लाइन पे लाना है, सुनना अच्छे से। तो दोनों को अगर नंबर लाइन पे लाऊं तो ये आ गया 2, ये आ गया 4, तो ये 2 से 4 में, ठीक है, और ये कह रहा है x बिलोंग्स टू r, तो r में पूरा ले लो, और 2 और 4 को नहीं लेना है, तो 2 और 4 को नहीं ले तो ये ले लो सर। देखो यहाँ पे, अब बताओ कॉमन सॉल्यूशन क्या है, जल्दी बताओ। 2 से 4, ये रहा ना, Yes, sir. सही है। अच्छा लेकिन मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट, ये 2 से 4 लेना ही नहीं है, ये लाइन तो Yes, गया, sir. ये लाइन तो गया, सही है, ओपन से गया। ओपन का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ ओपन में 2 और 4 को लेना ही नहीं है,
तो ये वाली जो ब्लैक लाइन आ रही है इसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो सो एक्स बिलोंग्स टू आ गया 5। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, तो इस तरह का क्वेश्चन आप झेल लेंगे, कर लेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे आप। चलो और बात करते हैं। तो ये डोमेन का क्वेश्चन हो गया। अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के ले लेता हूं मैं। क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू दिया आपको अंडर रूट में, है ना। यहाँ पे देखना आप, साइन इनवर्स ऑफ 2x 3, है ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे आएगा, अब चीजों को समझना। देखो मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या है ना कि डायरेक्टली पॉलिनोमियल नहीं है, रूट के अंदर डायरेक्टली पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं तो मैं आर बोल देता, कोई टेंशन ही नहीं होता। अब सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता। करना क्या है, कैसे कैसे चलना है वो सीखो। तो कभी भी इस तरह से रूट में आ जाए, पॉलिनोमियल ना रहे, इनवर्स रहे, कुछ और रहे, तो आपको करना क्या है, पहले रूट का कैसे चलते सुनना अच्छे से। पहले रूट का लिख रहा हूँ, रूट का। तो रूट का इलाज कोई जानता क्या होता है? हाँ सर, रूट का इलाज होता है कि रूट के अंदर जो भी बैठा हुआ फंक्शन उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सामने लगा दो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सुनना अच्छे से। मैंने यहाँ पे देखा ये साइन इनवर्स 2x प्लस ऑफ पाई बाई 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले हाँ ना कंफर्म करो, ये सही लिखा है गलत लिखा, देख के बताओ। यस अरे सर, यार, सही है सर। ठीक है। चलो अब रूट का हो गया। अब रूट के अंदर के समान का, है ना, रूट के इनसाइड, रूट के इनसाइड फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन का बेसिक यही कहता है कि आप एक एक आदमी से पूछेंगे। डोमेन का मतलब होता है भाई तेरा रूट क्या दर्द है, भाई तेरे अंदर कौन बैठा है, तेरा क्या दर्द है, ऐसे ऐसे पूछ पूछ के, है ना। इलाज ऐसे ही होता है, डॉक्टर पूछेगा, है ना, क्या तकलीफ है ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आया वो कोई सा भी इंजेक्शन लगा दो, ऐसा नहीं होना भाई साहब। आराम से पूछेगा, मरीज तेरा दर्द क्या है ना, तेरे को किस तरह की दवा चाहिए, इस तरह से पूछना है। डोमेन का क्वेश्चन, है ना। अच्छा, तो सर पहले रूट का देखा, हाँ सर ऐसा हो गया। अब दूसरा क्या देख रहा हूँ, अंदर में बैठा हुआ। तो अंदर में बैठा हुआ कौन कौन है, साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 3। कितने लोग बता सकते हैं पाई बाई 3 जो कांस्टेंट फंक्शन? हाँ कांस्टेंट है ये तो। कांस्टेंट का क्या होता है, एक्स प्लस टू आर। अरे भाई साहब y इज इक्वल टू 2, ऐसा ही होगा ना कांस्टेंट। डोमेन देखो इसका r, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं सर आप सही यस कह रहे सर। हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको बता सकते हैं साइन इनवर्स का डोमेन कैसे निकालते हैं? अभी अभी पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करे। क्या ये 2x जो है साइन इनवर्स का डोमेन? हाँ बहुत बढ़िया। 2x का वैल्यू कहां से कहां, -1 से 1 के बीच में दौड़ा दो, चलेगा? ठीक है सर। तो x की वैल्यू कहां से कहां, -1/2 से 1/2 के बीच में। बहुत बढ़िया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, और इसका x, तो x बिलोंग्स टू r हमारे लिए क्या होता है, बेकार, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आंसर इधर से एक और इधर से निकालता हूं। सुनना अच्छे से, देखो ध्यान से। मैंने क्या करा, साइन इनवर्स ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/3 लिख दिया। अब ये साइन इनवर्स उछल के इधर क्या लिखोगे, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के अंदर में माइनस का π/3। कितने को पता है साइन के अंदर में माइनस का π/3 कुछ होता है क्या? माइनस ऑफ साइन π/3, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। सही, √3/2। रूट 3/2। चलो √3/2, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना अच्छा अच्छा डाटा ले लो, डाटा ही चेंज कर देता हूँ। √3 जरा गंदी गंदी शक्लों वाले। चलो आप बताओ कितना लूं, बोलो। 1/2। 1/2। 1/2, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/2 भवात x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -1/4, यानी -1/4 से बड़ा। ये तो कहना चाह रहे हैं। अच्छा तो सर एक बात बताओ, सॉल्यूशन कहां से कहां लिखूं? तो ये सॉल्यूशन नंबर 1 है और ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। फाइनली दोनों को मैं इंटरसेक्शन देता हूं। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, 1 इंटरसेक्शन 2। कैसे लिखोगे सर ये बताओ? ये नंबर लाइन पे ये -1/2 है, ये 1/2। अच्छा ये बताओ 1/4, -1/4 कहां आएगा, इसके बीच में या इधर? बोलो बोलो, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यस। ठीक है, चलो। तो ये -1/2 से 1/2 में डार्क में चलेगा, और ये 1/2 से, है ना, -1/4 से बड़ा। तो ये 1/4 से डार्क में बड़ा। बोलो कॉमन सोल्यूशन जल्दी। -1/4 से 1। ठीक है, इसलिए फाइनली x बिलोंग्स टू -1/4 से कहां तक, 1/2 तक। दिस इज योर सॉल्यूशन एंड दिस इज योर डोमेन ऑफ द फंक्शन। कॉपी करें, कैसे करना है आपको समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी रूट के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन ना रहे तो आपको एक एक आदमी को पूछना है। इवन पॉलिनोमियल की बात नहीं करूंगा मैं, अभी एक ऐसा टॉपिक लूंगा उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन डोमेन के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपको एक एक आदमी से पूछना, पहले कौन, रूट। चलो ठीक है, तो ये ITF का
है ना, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिया है। अब बात करते हैं पे। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने टैन का कॉट का नहीं करा, क्यों? उससे दुश्मनी हो गया आपका? नहीं, एक क्वेश्चन तो बनता है, छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो। y इक्वल टू लिख रहा हूँ भाई साहब, टैन इनवर्स, देखो 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 रूट एक्स, डोमेन बताओ कैसे निकालो। कितनों को पता चल रहा है कि इसका मैंने बताया था कंडीशन की, है ना, इसमें डायरेक्टली बोला था चेक, है ना, चेक आंसर लिख रहा हूँ, मैंने बताया था कि इसका डोमेन आर होता है, तो क्या बताया था, चेक द डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब कोई मेरे को जल्दी बता, एफ एक्स कौन, रूट अंडर एक्स। बहुत ही बढ़िया, एफ एक्स जो है रूट अंडर एक्स है सर। अब बताओ इसका डोमेन आता है किसी को निकालना? अरे बेसिक क्वेश्चन दिया है, हाँ आता है ना, कैसे लिखेंगे, x should be greater than equal to 0। मैंने सही लिखा गलत लिखा बताओ, डोमेन ऑफ द फंक्शन यस सर। सही है, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 0 से इनफाइनाइट। दिस इज योर आंसर, कॉपी करें। ठीक है, फाइनली मैं डर के बोल रहा हूँ, इसमें बड़े क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, तो बस बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो परेशान करने के लिए होंगे, लेकिन बेसिकली आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को पकड़ के रखना है। टैन पर साथ जाना, इसको नहीं देखना, आपको इसको देखना है, अंदर में कौन बैठा है उसको बुलाओ और चेक कराओ डोमेन ऑफ फंक्शन, किस तरह का फंक्शन है वो। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आईटीएफ खत्म, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब सीधा जो अपना इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, आईटीएफ खत्म होता है, अब आते हैं लॉग पे। लॉग इंपॉर्टेंट है, देखेंगे जल्दी से, ठीक है, क्या है लॉग के बारे में समझते हैं चीजों को, है ना, देखते हैं। चलिए लॉग से पहले ऐसा कर लेता हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ले लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पहला तो ये समझते हैं सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, देखना अच्छे से। पहले लिख रहा हूँ रिप्रेजेंटेड बाई, कैसा दिखता है, रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट के पावर में x है। अब ये है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, भावार्थ यहाँ पे a कैसा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, याद रखेंगे अच्छे से, और a 0 से बड़ा होने के साथ में a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं बनेगा, कुछ भी रखो बनी आएगा। तो एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब क्या है, समझो अच्छे से। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर में वेरिएबल, ठीक है, यानी y का रिलेशन x के साथ में है बट पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में, यानी क्या, y इज इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर में वेरिएबल, है ना, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये दो तरह का हो सकता है, कैसा हो सकता है, एक को तो आपने 1 लेने से मना कर दिया, तो सर ये 0 से बड़ा ले सकता हूँ, और कैसा कैसा का वो समझता है, ठीक है। इसके दो केसेस होते हैं, समझना चाहिए, दो केसेस क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। तो दो केसेस क्या है कि सर ए ऐसा हो सकता है कि 0 से बड़ा 1 के बीच में आ जाए, स्टिल इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर दूसरा केस क्या हो सकता है, ए 0 से बड़ा हो जाए, यानी क्या, सॉरी 1 से बड़ा हो जाए, तो स्टिल इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और कि सर 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बट यहाँ पे 1 से बड़ा वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, बस दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो सुनना अच्छे से, अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ तो ये होता है ग्राफ, ये लिख रहा हूँ ग्राफ, है ना। इस केस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा और इस केस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, समझना चाहिए। ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ना कि 0 से 1 के बीच में कोई भी फंक्शन आ जाए, ठीक है, अगर ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहा हो और उसके ऊपर में वेरिएबल x रहा हो, तो सर ग्राफ कैसा होगा, सुनना, ग्राफ ऐसा होगा भाई साहब, एक एक चीज को समझना, ठीक है। कैसा सर, ये डिक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा दिखाता हूँ, और अगर मान लीजिए सर कि ग्राफ ऐसा आया तो बस इसका ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग। पहले चीजों को समझ लो अच्छे से, देखते चले जाओ, कहीं पे कोई गड़बड़ है तो बताना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपको याद रहेगा कि कभी भी मैं, है ना, रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के पावर में x हो और वो कांस्टेंट का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ तो ऐसा भागेगा, और अगर मान लीजिए कि 0 से यानी 1 से बड़ा हो तो ग्राफ तो ऐसा भागेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। एक होता है इंक्रीमेंटल ग्राफ और एक होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंटल, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है, दो तरह का इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। कैसा कैसा, एक होता है ना इंक्रीमेंटल होता है, और एक होता है एक्सपोनेंशियल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, देखो ऐसे बढ़ता है, ठीक है, इसको इंक्रीमेंटल कहते हैं। बढ़ तो रहा है सर, लेकिन कुछ फेज के लिए वो कांस्टेंट हो जा रहे हैं, बट इसमें क्या ना, इसको एक्सपोनेंशियली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लगातार बढ़ता है या तो लगातार घटता है, ठीक है। दो चीजों समझ लेना। अब देखो जरा, जो मैं पूछूंगा वो बताना, इसका कोई डोमेन और रेंज बता सकता है, इसका डोमेन बताओ। आर, बहुत ही बढ़िया, डोमेन हो गया आर, रेंज बताओ, रेंज सोच के बताना अच्छे से, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं। 0 से इनफिनाइट, 0 से इनफिनाइट, 0 से इनफिनिट, बहुत ही बढ़िया। इसका भी डोमेन बताओ, वही होगा आर, और रेंज 0 इनफिनिट, सही है। चलिए कॉपी कीजिए इसको,
अब मैं जो बता रहा हूँ इसको पहले देख लो, ठीक है। ये तो हो गया तब समझाने का तरीका और ये देखने का तरीका था कि हाँ ये ए के बारे में आपने बात करा है, लेकिन डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो कैसे उसको टैकल करेंगे, देखते के साथ बता देंगे हाँ इसका ग्राफ ऐसा, उसका ग्राफ ऐसा, ठीक है। पहले इसको लिखो। अच्छा, अभी मैं आपको ना एक जगह पे असेंबल करके लिखवा दूंगा सभी चीजों को, कि आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का या जितने भी फंक्शन है जिसका डोमेन आ रहा है उसमें एक अलग क्वेश्चन बनेगा कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अभी तक मैंने जहां तक पढ़ाया आप लोगों को, चलो उसके बाद क्या है कि एक्सपोनेंशियल का 2 ग्राफ था, मैंने वो बता दिया आपको। आगे देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं मैं। 3 पे क्या है कि जैसे मान लीजिए, है ना, अभी आपने देखा कि रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था 0 से इनफाइनाइट था। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का रेंज की बात करते हैं तो y की वैल्यू आती है। इसका मतलब रेंज का मतलब ये कहना चाहिए एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऐसा आएगा या तो सर ऐसा आएगा, 2 ही ग्राफ हो सकता है। और ध्यान से देखेंगे कि दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो दोनों ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है भवात इसका ये हुआ कि दोनों ग्राफ पॉजिटिव है। आप इसको कभी भी नेगेटिव बोल नहीं सकते। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि सर कभी भी ये फंक्शन कभी भी एक्स, है ना, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। नेगेटिव वैल्यू का मतलब वाई एक्सिस पे नेगेटिव कभी नहीं दे सकता, ये कभी हमेशा कहा देगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आप हमेशा देखेंगे ओरिजिन से ऊपर ही दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो खानदानी पॉजिटिव होता है, चाहे आप ए का वैल्यू पॉजिटिव रखो या ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखो, ठीक है, या ए का वैल्यू 1 से बड़ा, ठीक है। तो 3rd नंबर पॉइंट क्या है समझना अच्छे से, मैं दिखा दे रहा हूँ एक्सपोनेंशियल होता कैसा है। y इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 2 के पावर x, 3 के पावर x, पाई के पावर x, है ना, और यहाँ पे लिख दूं e के पावर x। कितने लोग बता सकते हैं क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? सोच के बताओ। यस सर। बहुत ही बढ़िया, रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रिप्रेजेंट एक्सपो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब एक बात पूछता हूँ, इसमें जल्दी से कोई बता सकता है कि सर इसमें जो बेस है ए क्या वो 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में? 1 से बड़ा है। सभी वाले में 1 से बड़ा ही है। देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 बड़ा ही है सर, बड़ा ही है। और ये वाला ये भी बड़ा है। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, इसका ग्राफ कैसा हो? कोई बताया ग्राफ कैसा हो? ग्राफ 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 कौन बताएगा? ऐसा लहराता हुआ। यस सर। सही है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया भाई साहब। अब समझना चाहिए, कभी भी आपको ना इस तरह क्वेश्चन देख के रेंज पूछ लेगा तो ग्राफ आना चाहिए आपको। अब दूसरा क्या है, 4th पॉइंट पे आता हूँ, सुनना चाहिए। अगर मैं बोल दूं इसी फंक्शंस को y इक्वल टू 2 के पावर माइनस एक्स, 3 के पावर माइनस एक्स, पाई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स। अब बताओ जल्दी से कि सर ये सब जो फंक्शन है क्या ये एक्सपोनेंशियल है? हाँ बिल्कुल एक्सपोनेंशियल है। किसी भी पॉजिटिव फंक्शन पे, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सुनना अच्छे से, किसी भी, है ना, कांस्टेंट पे अगर x वेरिएबल आ गया तो आपको सीधे बोल देना सर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन क्या कि अगर मैं बात करूं सर यहाँ माइनस एक्स का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस एक्स भाई साहब धोखा है, ये ऐसे लिखा गया है, सही है। तो इसमें क्या करना मैं आपको सिखा देता हूँ, सुनना अच्छे से, जो सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ वो समझना। कभी भी कांस्टेंट के पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना भाई साहब ये 0 से 1 के बीच का बेस है, 0 से 1 के बीच का बेस है। कैसे? देखो जरा ध्यान से, मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 के पावर x, चलेगा क्या? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 होल पावर x, हाँ बिल्कुल चलेगा। अब देखो ये 1/2 क्या है, ये 1/2 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। इसका मतलब बेस कैसा है? 0 और 1 के बीच का है, यानी इसका ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग। इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई? डिक्रीजिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो फाइनली 2 शब्दों में बात कर रहा हूँ कि कभी भी x ऊपर में जो लिखा है पॉजिटिव होगा तो सीधा सीधा समझ जाना कि वो क्या है भाई साहब? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और कभी भी x जो ऊपर में लिखा है वो नेगेटिव है तो समझ जाना सीधा सीधा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और इसका डोमेन और रेंज आपको निकलवा चुका हूं मैं पहले ही, और कोई डाउट है तो पूछो आप, ठीक है। यानी सर किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पॉजिटिव x होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ, हाँ बिल्कुल, और नेगेटिव x हो तो डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो कौन बताएगा इसके बारे में? जल्दी से जरा देखो कौन बताना चाहता है, सुनना, देखो सुनो, बताओ। y जो लिखा मैंने आपके सामने, ठीक आपकी आंखों के सामने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के पावर में x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के पावर में x, ठीक है, पॉजिटिव। रुको, अरे रुक तो जाओ, रुको सही, मैंने x कहाँ दिया, 1 मिनट रुक तो जाओ। हाँ, और x की वैल्यू ले रहा हूँ 1 से बड़ा नहीं, 2 से बड़ा, 3 से छोटा। पहले तो बताओ जल्दी से ये है कौन? कैसे लिखूं सर, ये दिख नहीं रहा है, कैसे लिखूं? तो बताएगा x का वैल्यू 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लगा देगा? 2। और ऊपर में कौन बैठा है? x। अरे सर तो इसके ऊपर कुछ लिखा जाता है क्या? नहीं, मैंने बोला था कि पीसवाइज फंक्शन होगा ना तो वो कंडीशन देगा।
तो तोड़ते किसको है सर? सिर्फ पीस वाइज को, और ये जो वेरिएबल इसमें कुछ नहीं लिखना, नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशंस पीस वाइज फंक्शन के लिए दिया जाता है। तो सर ये y के हाँ y इक्वल टू क्या था? 2 के पावर इट इज एक्सपोनेंशियल, ग्राफ कैसा होगा? ऐसा लहराता हुआ इंक्रीजिंग। नहीं आया समझ में? हाँ ना बोलो जल्दी से, ठीक है? Yes. हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे दे दूं तो ना पेपर में, अगर मान लीजिए पेपर में ऐसे दे देता मैं और बोल देता x की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे लिख देता वेयर x की जो वैल्यू है 2 से बड़ा 3 से छोटा, और मैं पूछ देता फाइंड रेंज, तो आप नहीं बता पाते डायरेक्टली अगर पेपर में आता तो, क्योंकि आपको स्ट्राइक नहीं करता, आप तो इसको देख के डर जाते पहले, ये क्या है भाई, है ना? फिलहाल तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल टैकल कर सकते हैं। 2 के पावर x है ना, ये ग्राफ ऐसा है, रेंज और डोमेन आपको सब पता है, कॉपी कीजिए इसको। बन गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल का मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, मैंने बस आपको बता दिया कि देखते के साथ आपको फटाक बता देना कि ग्राफ कैसा जाएगा इसका, ठीक है? चलिए तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, है ना? इफ, क्या लिख रहा हूँ देखना अच्छे से, इफ लिखा हुआ है 2 के पावर x प्लस ऑफ, है ना, 2 के पावर x प्लस ऑफ 2 के पावर y, है ना, इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 8, ठीक है? देन फाइंड रेंज, ठीक है? अच्छा पहला दोनों क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है? परेशान मत होना, दोनों लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, बेसिकली समझना अच्छे से करना क्या, इस तरह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा सकता है। देखो क्या कह रहा हूँ, अच्छा ये y इक्वल टू, है ना, 2 के पावर y दिया ना, ये कभी कभी ऐसे भी देता है 2 के पावर fx, फंसना मत, fx को ही y कहते हैं भाई, ये इसको ऐसे भी लिख सकता है लोग, 2 के पावर y ना दे करके 2 के पावर fx देते हैं, और fx क्या है वहाँ पे? y की काम करना है, ठीक है? चलो तो फाइनली हम क्या करेंगे, डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो मैंने पहले लिख लिया 2 के पावर x प्लस 2 के पावर y इज इक्वल टू, अब इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो कैसे टैकल करना है इसको। मैंने क्या देखा कि सर मेरे को तो x चाहिए, तो मैंने क्या करा, x को पकड़ लिया, ये बोला भाई तेरे रुक यहीं पे। अच्छा मैंने क्या करा, सुनना चाहिए, मेरे को x चाहिए, तो मैंने क्या करा, 2 के पावर x और 8 को इधर लाया, और 8 को इधर लाते ही मैंने क्या देखा, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 2 के पावर y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो चाहिए x चाहिए उसको उधर फेंक दिया, और जो नहीं चाहिए उसको इधर ही पकड़ के रखा। कितने लोग बता सकते हैं कि सर 2 के पावर y क्या बेस इसका 1 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो सर ये तो एक्सपोनेंशियल है, बिल्कुल सही है। अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो मैंने बोला था ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और खानदानी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैंने बोला भाई ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसी पॉजिटिव सुनना इसके कान खड़े हुए, मैंने बोला भाई इसलिए मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 2x, है ना, ये पॉजिटिव होगा। कैसे, ये कैसे लिख दिया? बोला भाई देखिए 2 के पावर y, तो y के ऊपर कुछ भी रख, ये पॉजिटिव ही देने वाला है। अगर ये पॉजिटिव देखो तो ये तो इसके सामने खड़ा है, तो ये भी बोलेगा ये पॉजिटिव, तो मैं भी पॉजिटिव, क्योंकि इक्वलिटी का काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने लिख दिया 8 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, एक बात बता, मैंने लिखा 2 के पावर x माइनस 8 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि 2 के पावर x लेस देन 8, इसको उधर छोड़ दिया। कितने को पता चला 2 के पावर x लेस देन 2 के पावर 3? हाँ ना बोलो, ये सही है गलत है बताओ? सही है, ठीक है? तो क्या लिखूं, x लेस देन कितना आ गया 3, यानी x बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई साहब, माइनस इंफिनिटी से 3। कहीं कोई डाउट है पूछें? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या देखना है, समझना अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसी का रेंज का, तो यहाँ पे दे रखा है 2 के पावर y प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू 8। कौन बताएगा कि अगले स्टेप में क्या करूं? रेंज का मतलब y निकालना है, तो y को किधर रखूं, इधर ही रखूं उधर छोड़ दूं? क्या मैंने सही लिखा है? जी सर, सेम फंडा, डोमेन के लिए भी सेम फंडा, इसमें रेंज के लिए भी सेम फंडा, सिर्फ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने फिर से बोला कि ये तो एक्सपोनेंशियल है,
हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल। अब ये अगर एक्सपोनेंशियल है तो ये तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब कैसा, 0 से बड़ा, इसलिए मैं क्या लिखूं, 8 माइनस 2 के पावर y ग्रेटर देन 0, यानी क्या 2 के पावर y माइनस 8 लेस देन 0, यानी 2 के पावर y लेस देन 8, यानी 2 के पावर y लेस देन 2 के पावर 3 y लेस देन 3। इसका मतलब क्या पता चला कि y की जो वैल्यू आ गई माइनस इनफिनिटी से 3। सर y का वैल्यू क्या होता है, ये तो रेंज होता है, y माने रेंज, नहीं आया समझ में, कॉपी करें इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल का केस था, जो एक्सपोनेंशियल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला। तो एक्सपोनेंशियल से थोड़ा आगे चलते हैं। तो जो लास्ट हेडिंग है इसका, है ना, जैसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे इसका, उसके बाद तो बस 4-5 टॉपिक ही बचेगा। इवन ऑड फंक्शन, रेंज पढ़ेंगे अपन, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, और साथ में आपका कंपोजिट और लास्ट इनवर्स, यानी 5 टॉपिक इसके बाद बचता है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो बात करते हैं हम लोग इसमें क्या है। लास्ट हेडिंग जो इसका है, हम लोग लेते हैं लॉग, है ना, लॉग, लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन क्या है समझना अच्छे से, बेसिक बात करूंगा, पहले तो प्रॉपर्टीज वगैरह बाद में देखेंगे, है ना। पहले जो है इसका बेसिक फंडामेंटल बता दूं आपको। ठीक है, आपको लॉग के बारे में थोड़ा आइडिया है, बस मैं चाहता हूँ कुछ फॉर्मुलेज जो है इंपॉर्टेंट है वो लिखना पहले इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फॉर्मुलाज ऑफ लॉग, है ना, फॉर्मुलाज ऑफ लॉग, फॉर्मुलाज ऑफ लॉग। ठीक है, समझते हैं अच्छे से क्या क्या फॉर्मुला है, बेसिक जल्दी से बात करेंगे। सभी को पता है लॉग ए इंटू बी क्या होता है, सही है ना, log a प्लस log b, ये सब आता है, लेकिन मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये सब समझ में आते चला जाए कि अगर मैं कहीं पे कुछ लिख दूं अचानक से तो बिल्कुल कॉमा में ना चले जाए। तो ये लिख दिया मैंने, log माइनस a माइनस ऑफ log माइनस ab। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 3, किसी को पता है log बेस e, है ना, चलो बेस नहीं लेता, सीधा सिंपल बात करता हूँ, log b, है ना, नंबर होल पावर m, कोई बताएगा कितना लिखूं? फिर m log b, m log b, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूँ, ये 4 है ना, 5 पे आता हूँ। कोई मेरे को जल्दी बताए, लॉग के अंदर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना, a के पावर m है और यहाँ b के पावर n है, कौन बताएगा? और ये आगे n by m log b to the base a, n by m और ये log a और इधर आ गया b। ठीक है, इसको कॉपी करें, बेसिक बात कर लेते हैं जल्दी से। चलो भाई, अगर ये हो गया और बात करते हैं। अगला क्या है, लॉग के अंदर में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखना, अच्छे से चीजों को समझना। ठीक है, जो बेसिक सिखा रहा हूँ सुनो, क्या सिखा रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट रूल। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो ना कि log बेस e, ठीक है, समझो अच्छे से, मैंने यहाँ पे a दिया और यहाँ पे कोई दे रखा वेरिएबल, मान लो कि b दे रखा है, b नहीं लेता x ले लेता, सुनना, और ये ग्रेटर देन दे रखा है, चीजों को समझना अच्छे से। ठीक है, पहले तो एक चीज और देख लो कि आपको पता होना चाहिए लॉग आया कैसे। ठीक है, वो पहले समझो बेसिक सा। जैसे मैंने बोलना कि मान लीजिए कि सर यहाँ पे दे रखा है 4, तो 4 को कितने को पता है कि 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, क्या रिपीट कर रहा हूँ, हर नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता, हर एक नंबर को लिखा जा सकता, बिल्कुल। जैसे सर बोलो √3, इसको कैसे लिख सकते हो सर, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखोगे आप, कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे? 3 का पावर 2। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा जा सकता है सर, मैं अगर मैं लिख दूं 3 के पावर 1/2, सही है ना। तो एक्सपोनेंट यानी हर एक नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब ये एक्सपोनेंट फॉर्म है तो इसके बाद जो नंबर आया, और ये लॉग जो डिफाइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो ये जो नंबर आपने लिया ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। अब देखना, इसीलिए लॉग अगर मैं लिखना चाहूँ, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, और इसको कह सकते हैं एंटी लॉग फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट कहिए या एंटी लॉग कहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नंबर आज भी 4 ही है, तो लॉग लिखा 4, और ये आपका बेस होता है बेस, और ये होता है आपका पावर। ठीक है, पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, ठीक है, दोनों बातें कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सर लॉग के अंदर जो लिखा आपने 4, ठीक है, बेस आज भी 2 ही रहेगा। और पढ़ना कैसे, 2 का पावर क्या रख दूं कि 4 आ जाए, तो 2 का पावर क्या रखना है भाई, 2, सही है क्या, 2 का पावर 2 रखा है इसीलिए 4 है, और वो पावर जो आप लिखते हैं वो इधर लिखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो, तो ये जो फॉर्मेट है इसको कहते हैं लॉग फॉर्म, है ना, लॉग फॉर्म।
अगर मान लीजिए कि सर ये लॉग फॉर्म है और ये इसका एंटी लॉग फॉर्म है, तो मैं कहूँ कि सर वापस से लॉग से मेरे को एंटी लॉग में जाना है, लॉग से एंटी में जाना है, हाँ एंटी लॉग में। यानी सिंपल सी बात है कि आंटियों को बुलाना है तो मेरे को लोगों को हटाना पड़ेगा, ठीक है, सुनना अच्छे से। तो सर आंटियों को बुलाने के लिए लोगों को हटाओ, मैंने इसको डंडा मारा लोगों को, जैसे डंडा मारा भाई ये कूदेगा और ये 4 बच जाएगा, तो 4 छोड़ के लिखोगे 2 के पावर 2, ये नीचे सरक जाएगा भाई साहब, ये नीचे सरकता नहीं, ये इसके नीचे जाके बैठेगा, नहीं उसके चेयर में, ये 2 के पावर। कितनों को समझ में आए बात? अगर मैं चाहूं तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, लॉग में लिखा है यहाँ पे 6 और यहाँ पे लिखा मान लीजिए 6 ले लेता, 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, कोई बताएगा इसका एंटी लॉग? ये लॉग है, लॉग एंटी लॉग बताओ, डंडा मारो, ये डंडा लगा सर, ये इधर जाएगा तो ये 6 इक्वल टू कितना आ गया 3 के पावर 2, ये 6 नहीं है 9 है। चलो क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है, रिपीट कर रहा हूं फिर से, कभी भी एंटी लॉग लाना हो तो लोगों को डंडा मार दो, ये जो है इस पावर के नीचे बैठेगा और ये नंबर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग और एंटी लॉग का थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया मैंने, इसको नोट करें और आगे बढ़ते हैं। चलो आइए बात करते हैं थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं थोड़ा बहुत कर करके, है ना। देखो अच्छे से समझना, अगला पॉइंट क्या लिख रहा हूँ आपके सामने, जैसे क्या प्रॉपर्टीज में चलेगा, ध्यान से देखना। अगर मैंने लिखा कोई नंबर लॉग बेस ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखा x और ये ग्रेटर देन 0 के सामने खड़ा, कभी भी लॉग इनइक्वालिटी के सामने खड़ा हो, व्हेनेवर लॉग, है ना, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इनइक्वालिटी, कैसे करना है, तो मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो 2 तरीका होगा यहाँ पे, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 तरीका होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3 में, चलो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में आता हूँ। 2 क्या है? लॉग फंक्शन। अगर लॉग फंक्शन की मैं बात करूं तो लॉग फंक्शन कैसा दिखता है? पहला तो रिप्रेजेंटेड बाई, है ना, y इज इक्वल टू लॉग बेस, है ना, a और इधर x। रिपीट कर रहा हूं फिर से भाई साहब, आप भी अभी तो ताजा हमने पढ़ा है कि लॉग फंक्शन यानी एंटी लॉग से लॉग को लाते हैं हम लोग। फिर से समझना कि लॉग फंक्शन क्या होता है कि y इज इक्वल टू लॉग बेस a और इधर x लिखा हुआ है। 2 बातें होती है, समझना अच्छे से, कि किसी ने आपके सामने ln x लिखा हो, पहले तो लिख देता हूं लॉग बेस ex या ln x लिख दिया हो, तो समझ जाना ये नेचुरल लॉग है भाई साहब, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने बोल दिया है लॉग बेस 10x, तो इसको समझ लेना ये रेगुलर लॉग है, रेगुलर लॉग, ठीक है क्या, है ना। तो इसको नेचुरल लॉग और इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर लॉग। इसमें कंफ्यूज मत रहना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लॉग बेस e बोला जाए या ln x बोला जाए, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, बट लॉग बेस 10 बोला जाए, इट इज कॉल्ड रेगुलर लॉग, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सर ए जो है अपने को नहीं पता कि नेचुरल लॉग है या रेगुलर लॉग, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, तो समझना अच्छे से। तो ये फोटो समझ में आ गई, y इक्वल टू लॉग बेस a, इधर दे रखा है x, इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन, ये y और x के बीच का रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके दो है ना पॉइंट बनते हैं। कौन कौन से पॉइंट बनते हैं समझना अच्छे से, कि सर a का वैल्यू कहाँ से कहाँ और a का वैल्यू किधर से किधर लेना है वो बताओ। हो सकता है a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, या हो सकता है a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो जब भी a का वैल्यू 1 से 0 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में हो, और कभी भी a का वैल्यू 1 से बड़े के बीच में हो, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो समझना। तो इसका जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये समझो पहले, 1 से अगर बढ़ाओगे तो ऐसा दिख रहा है सभी को। अगर ये ग्राफ देख रहे हो तो अच्छे से समझना कि क्या हो रहा है कि सर किसी दिन लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा हो गया, तो आप तो इसको ऐसे याद रखो ना भाई, कि जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, समझना अच्छे से, ये लॉग का बेस का ग्राफ अगर पकड़ना है कि अगर बेस 1 से बड़ा हो जाए, तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे आप, है ना, वैसे वैसे ग्राफ ऐसे झुकता चला जाएगा। आप ऐसा समझो किसी इंसान की उम्र बड़ी है तो बेचारा ऐसे बूढ़ा हो जाता है, नहीं ऐसा समझिए। चलो अगला बात करते हैं। कभी कभी आपने, है ना, इसको देखा होगा कि अगर कभी कभी आपने बेस अगर 0 से 1 के बीच में रखा है, तो कभी आपने घर के छतों पे, है ना, जो हैंगर होता है हैंगर, उस पे रुमाल कभी सुखाया होगा, नहीं सुखाया तो आज सुखा लेना। उसको सुखाओगे ना तो जब हवा चलेगी ना तो ऐसे मूव करेगा, मूव करेगा मतलब ऐसे ऐसे। ये लो सर, दिख रहा है चीजें। चलो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आई ग्राफ के बारे में, तो कितने लोग बता सकते हैं इसका डोमेन और रेंज? इसका डोमेन बताओ, जब बेस 1 से बड़ा, डोमेन बताओ। चलो डोमेन R है यार, आराम से सोचो। Sir, 0 से infinite. 0 से Infinite. बहुत ही बढ़िया। इधर वाले के लिए कोई डोमेन बता सकता है?
Sir, 0 से infinite. बहुत बढ़िया। ये डोमेन आ गया आपका कितना भाई साहब, 0 से इनफाइनाइट। कोई रेंज बताएगा? रेंज 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 R. इधर इसका डोमेन 0 से इनफाइनाइट, और रेंज क्या आ गया इसका? R। ठीक है। अच्छा, अब रिपीट ये करने वाली बात है कि सर दोनों का डोमेन और रेंज सेम है, तो क्या ग्राफ दोनों का सेम होगा? नहीं भाई साहब, कतई नहीं। मैंने बोला बेस जब भी लॉग का 1 से बड़ा होगा, बूढ़ा ग्राफ, उम्र बढ़ेगी, लोग झुकेंगे। ये वाला सर है ना, रुमाल सुखा लो कभी 0 से 1 के बीच में, जल्दी से लिख लो। बैटरी चलिए भाई साहब देखते हैं। आइए, तो कितने लोग बस बताऊंगा, मैं बस जो पूछूंगा वो बता देना। कितने लोग बता सकते हैं इसका ग्राफ? मैं तो चाहूंगा ग्राफ बताओ। ग्राफ देखो देखो देखो, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log बेस पाई, इधर लिखा x। दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू log बेस पाई बाई 4, इधर लिखा हुआ x। ग्राफ बताओ चलो, इसका ग्राफ कैसा? इसका बोलो, बूढ़ा या रुमाल, कौन बताएगा? ये बोलोगे बेस कैसा? बेस 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 1 से बड़ा छोटा? 1 से बड़ा। तो कैसा होगा ग्राफ बताओ? ग्राफ सर रुमाल होगा। उल्टा बोल रहा है, ऐसे उल्टा बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। चलो इसका बताओ। इसका रुमाल होगा। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, चलो लिख लो भाई, आपको ग्राफ बनाना आ गया। अच्छा, तो इसका भी बता दो, देखो जरा खोपड़ा है या नहीं। log बेस EX कौन बताएगा? ग्राफ ग्राफ सर बूढ़ा। बूढ़ा। बूढ़ा होगा। अरे बूढ़ा मेरे को नहीं बोल रहा ना तुम लोग हैं। चलो लिख लो, कोई बात नहीं, हेयर स्टाइल आपका अलग है सर, इसलिए आपको बूढ़ा, कोई बात नहीं। चलो, तो ये सब ग्राफ वगैरह सब आ गया आपको, ठीक है। चलो, तो ये ग्राफ आपने सीख लिया कि कभी भी लॉग का बेस अगर हुआ कि सर 1 से बड़ा होगा लॉग का बेस, तो हम लोग फटाक बोल देंगे सर बूढ़ा ग्राफ, और अगर बेस 1 से छोटा हो गया तो हम लोग फटाक बोल देंगे सर कि सर उसका ग्राफ रुमाल टाइप का होगा। लेकिन सर मान लीजिए बेस अगर नेगेटिव होगा, भाई डिफाइन, ये समझना, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि सर लॉग है ना जिंदा कब रहेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि लॉग को जिंदा, लॉग को हम लोग कह सकते हैं लोग, ऐसा समझ सकते हैं। लोग जिंदा कैसे रहता है? उसके लिए 3 कंडीशन, भाई ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, सर्वाइव के लिए फूड भी चाहिए। तो लॉग को बहुत हद तक हम लोग कंपेयर कर देते हैं कि भाई इस तरह से इसको सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस कह रहा हूँ, इसका जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसको हम देंगे तभी वो जिंदा रहेगा। तो लोग का जो ग्राफ होता है, ग्राफ तो आपने देख लिया, अब उसको जिंदा कैसे रखा जाए तो समझना अच्छे से, है ना। लॉग डिफाइन ओनली 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू लॉग बेस EX, है ना, बेस लिख रहा हूँ बेस AX, है ना, डिफाइन ओनली 4, डिफाइन ओनली। कैसे कैसे सुनना भाई, डिफाइन का मतलब ये जिंदा तभी रहेगा, सुनना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है डोमेन का क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू लॉग बेस AX डिफाइन ओनली, है ना। व्हेन कब सर, सुनना अच्छे से, व्हेन कैसा कैसा। पहला पॉइंट कि सर इसका बेस जो है, बेस कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूँ कि सर बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, बीच में एंड लगा रहा हूं, एंड सबके जगह इंटरसेक्शन। 3rd नंबर पॉइंट, सर ये जो नंबर है, ये नंबर जो आपने रखा है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। मतलब क्या? x भी पॉजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन आपने दे दिया तो ये जिंदा रहेगा, अदरवाइज ये डेड। पकड़ में आ रही बातें? तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि y इज इक्वल टू लॉग बेस AX डिफाइन ओनली, कब डिफाइन सर? बेस 0 से बड़ा, बेस 1 के बराबर नहीं, एंड साथ में ये जो नंबर दिया आपने x ये वेरिएबल, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डेड हो जाएगा। तो सर जल्दी से इसको लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं डोमेन का, लिखें इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग। इस तरह पे हर तरह का क्वेश्चन इसमें लेते हुए आगे बढ़ेंगे। याद रखना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चीजों को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो कैसे करेंगे, सुनो। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, है ना, फाइंड डोमेन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसा सर? y इज इक्वल टू लिखा log बेस 3, यहाँ पे लिखा है x माइनस। बहुत ही बेसिक, फिर से कह रहा हूँ, कॉपी आप अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसका टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये नहीं कि सर क्वेश्चन लॉग का डाउट आ रहा है और पढ़ रहे हैं सर उसका मॉड फंक्शन का, ये गड़बड़ है।
सभी क्वेश्चन बनेगा आपसे जब आप अच्छे से डेप्थ में अच्छे से कॉपी को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलो तो यहां तक इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। देखो तो मेरे को इसका डोमेन निकालना है, कैसे निकालेंगे सुनना। पहला कंडीशन कि सर बेस कहाँ है, बेस 3 दे रखा है, तो मैंने देखा बेस दे रखा भाई, बेस ये बेस आ गया, बेस है 3, क्या ये पॉजिटिव है? हाँ सर 3 तो पॉजिटिव होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, जिंदा रहने का एक कंडीशन मिल गया इसको। पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ, सर बेस के बाद क्या 3 यहाँ पे बेस जो दे रखा है 3 क्या वो 0 है? नहीं सर, क्या ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 3, बस एक क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ कि करना कैसे। जैसे तो नॉर्मल बात आपको पता है कि सर 3 जो 0 से बड़ा ही होता है, 3 जो है 0 से बराबर नहीं होता। थर्ड केस क्या है कि सर x माइनस 3 शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए फाइनल डोमेन कितना आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट। कहीं कोई डाउट है पूछे? कोई डाउट है तो पूछें, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप करेंगे। चलो देखो कौन बताता है इसको। y इज इक्वल टू लिखा, लॉग में लिखा, यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, यहाँ पे ई देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइड बाई 6 है ना, डिवाइड लिख देता हूँ, और ये आपके लिए दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ बताओ बताओ। कंडीशन जो सिखाया जिंदा करने के लिए क्या करोगे? सर मंत्र फूक देंगे सर, जिंदा हो जाएगा वो। बन गया क्या? मैं ट्राई करूँ? सर इतना बड़ा क्वेश्चन कौन बुलाते हैं, छोटा क्वेश्चन दे दो बच्चे। नहीं सर हम लोग बूढ़े, आप बुढ़ा है। ओ बात करते हैं, हाथ पर कोई चला रहा है सीधा सीधा पेपर पे, पेपर पे चलाना है। चलो देखो इधर जो आ गया बहुत अच्छा नहीं है, सुनो कितने लोग बता सकते हो? बस एक बात पूछूंगा, कोई बताएगा बेस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ। ई तो पॉजिटिव होता है और ई सर नॉट इक्वल टू 0 होता है, दो कंडीशन सेटिस्फाई, जीने के लिए बस ये लगाओ। कितने लोग बताइए? थर्ड कंडीशन लिख रहा है तो भाई साहब सुनना अच्छे से, बोर्ड पे देखो। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x बटा 6 डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना बच्चे बच्चों का आता है, कितने लोग को पता फैक्टर मिल गया, x माइनस 3 x माइनस डिवाइड बाई x माइनस 1 x प्लस 1। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सही जा रहा हूं मैं? Yes, sir. ठीक है बताओ, ऊपर से नंबर लाइन पे आता हूं मैं सीधा सीधा, कौन कौन वैल्यू मिला को बताएगा जल्दी बताओ। x की वैल्यू यहीं पे लिख रहा हूँ, 1 माइनस 1 2 3, सही है, लिखता हूँ यहाँ पे -1 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जाना किधर है सर? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, ओपन इंटरवल में। ये इधर भागा, ये इधर आया और ये इधर गया। x की वैल्यू बोलो, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। कहीं पे कोई डाउट है तो बता। ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जरा कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको समझ में आया तो। देखो देखो देखो, बहुत ही बढ़िया, आप सीख पा रहे हो, मैं इस बात का उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। ये लिखा आपके सामने x प्लस 3, नीचे लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, डोमेन ऑफ द फंक्शन। कितने लोग बताएंगे? एक दो है ना, एक फंक्शन है दो फंक्शन है? So, दो। दो है। चलो डोमेन निकालो, आराम आराम से डोमेन निकालो, पहले लॉग का निकालना फिर इसका, दोनों का इंटरसेक्शन बताओ कितना है।
लग गया क्या? Yes, sir. कितना आया आंसर, बता सकता है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। बहुत ही बढ़िया, देखते हैं। चलिए, जिनको समझ में आया बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू आया log बेस e x प्लस 3 और इनटू में दूसरा फंक्शन जो दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये तो पॉलिनोमियल है, सबसे पता चल रहा है। तो इसको सर दोनों पर अलग अलग डोमेन निकलेगा, तो इसका डोमेन निकाल रहा हूँ। बेस 0 से बड़ा है, बेस 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, सॉरी 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं, मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, तो अगला मैं बात करूंगा यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, अच्छा मैंने एक कंडीशन लिखवाया कि नहीं लिखवाया, एक बार देखना। होप लगता है मेरे को मैंने गड़बड़ कर दिया क्या। इसका कंडीशन था जीने का, मैंने बताया था ए पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैंने 0 यहाँ पे लिखवा दिया है तो उसको कैंसिल करके 1 कर देना। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, अगर लिखाया हुआ तो बहुत अच्छा। ठीक है, बात करते हैं। तो मैंने देखा कि भाई बेस जो है ना, बेस ये 0 से बड़ा है और ये 1 के बराबर नहीं है। सही है सर, ये सेटिस्फाइड है, इसको बोलो। इसको डोमेन के लिए x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -3 से बड़ा, यानी ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या इसके बारे में पता सभी को, 1/fx टाइप, तो मैं बोलूंगा सर x स्क्वायर, है ना, सॉरी x स्क्वायर कह रहा हूँ। इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या फैक्टराइज करेंगे, x प्लस 1 और यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 2। सही है, इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -1 से 1। ठीक है, याद है किसी को इसको कैसे लिखते थे, -1 और -2, यही होगा ना इसका। तो फाइनली क्या है, ये और ये दोनों का आंसर निकालना है। तो डोमेन का कैसे निकालेंगे, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 इंटरसेक्शन 2। ठीक है, ये दूसरा आंसर है और ये पहला आंसर है। कॉमन निकालते हैं, जल्दी से देखते हैं। -3 आ गया और ये -3 से बड़ा कह रहा है, इधर जाना, इधर बड़े की तरफ। और ये क्या कह रहा है, आर लेना है, आर। ये ले लो आर, पूरे आर में से क्या क्या हटा दो, -1 -2। तो -1 और -2 कहाँ रहेगा, यहाँ -2 और यहाँ -1, इसको हटाना है तो ओपन लगा दो, यहाँ भी हटाना है, ओपन लगा दो। बताओ आंसर कहां से कहां, जल्दी बताओ जल्दी। फिर ऐसे लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू -3 से इनफाइनाइट एक्सेप्ट प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस करो, एक्सेप्ट -1 -2। सही है, बहुत ही बढ़िया, यस सर, बहुत ही बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इसको हैंडल कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आता हूं मैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आता हूं मैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है देख लेना अच्छे से। चलो देखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, पहला लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो पहले सीख लो अच्छे से, ये सभी को आता है नो डाउट। लॉग बेस ए और नंबर बी, कितने को बताया कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस है ना, लॉग बी बाई लॉग ए। दिखा किसी को, याद है ये प्रॉपर्टी? नहीं याद है तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप। कैसे लिखना सुनो, बेस ए है, नंबर बी है, आपको क्या करना, दोनों को टुकड़े टुकड़े करना है और ऐसे लिख देना, लॉग बी नीचे लॉग ए। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे ये बेस नहीं रहा इसका, अब बेस अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे हम लोग। देखें क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो ऊपर है वो ऊपर नंबर बन गया, जो नीचे है वो उसका नीचे नंबर बन गया। नहीं समझ नहीं आया, ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है, चलो अगले स्टेप पे देखना। क्या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 log a बाई log b? क्या आप इसमें एग्री करो, हाँ ना बोलो, सही है गलत है बोलो। नहीं सर हम लोग नहीं बोलेंगे, यस सर, सही है। ठीक है, अच्छा कितने लोग बता सकते हैं इसी चीज को मैं जो लिख रहा हूँ, सुनना। क्या मैंने बोला कि सर अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो ऊपर और नीचे लिख देंगे, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे नीचे। तो क्या कितने लोग बता सकते हैं कि 1 ये जो लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा है क्या मैंने? यस सर, सही है ना, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहा, जो नीचे है वो नीचे रह गया, यानी वो बेस बन गया। यानी कि आप डायरेक्ट क्या सिखाना चाहते हो, डायरेक्ट क्या सिखाना चाहते हो, देखो इससे डायरेक्ट ऐसे जाते हैं, ये सिखाना चाह रहा था मैं कि अगर मैं चाहूं कि इसको कैसे लिखूं, सुनना फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी log b a लिखा है ना, तो इसको लटका करके 1 में a b कर दूंगा। और अगर मान लो कोई समान ऐसे लिखा हुआ है कि log a b नीचे लिखा हुआ है, तो मैं उसको ऊपर करके ऐसे लिख दूंगा, उल्टा। जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलो कौन बताएगा, log 3 4 उल्टा बोलो, बोलो बोलो बोलो। 4/4 log 4 base 3। सही है, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और, छोटू है बट मोटू है, बट क्वेश्चन अच्छा देखो इधर, है ना, 1 में लिख रहा हूँ, 1 में लॉग बेस एक्स, है ना, एक्स और वाई। चलो बोलो यहाँ पे क्या लिखूं, yx log y base x। बहुत ही बढ़िया, कॉपी करें। अच्छा एक लास्ट मेरा मन कर रहा है मैं दूं, 1 लॉग बेस tan 3,
बोलिए। अरे Sir, बोलो। log 10 base 3. log 10 बेस 3, बहुत ही बढ़िया, कॉपी करें। बहुत बढ़िया। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें आपका हालत खराब होता, इसीलिए मैंने चाहा कि इसको डायरेक्टली आपको कंप्लीट करा दूं कि आप क्वेश्चन देखें, खटाक आपके दिमाग क्लिक करेगा, अच्छा ये तो वो है, कैसे सॉल्व करते हैं सर वो समझाता हूँ। चलो क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बेस 10, और यहाँ पे है ना, उल्टा दे रहा हूँ, उल्टा क्या दे दूं, है ना, यहाँ पे लॉग बेस x और यहाँ पे 10 है, 10, ठीक है। कोई बताएगा कैसे करूँ, तो कैसे सॉल्व किया जाए? छोटू क्वेश्चन है, छोटू। क्या लिखूं, कोई बताएगा कैसे लिखूं? पहले y इक्वल टू क्या लिखूं, बोलो। Sir, log 10 base x. log 10 प्लस x। अब जो सवाल पूछोगे वो बताना, ये जिंदा कब रहेगा? कोई बताएगा जिंदा कब होता है लॉग? तो मैंने पहला कंडीशन बोला बेस पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बोलो बेस 1 नहीं होना चाहिए, तीसरा जो नंबर दे रखा है वो 10 पॉजिटिव होना चाहिए। अरे मैंने वही तो लिखा है। अगर मैं बोल देता कि log बेस 10 और इसका x के बाद आंसर निकालो, तो सीधा सीधा बोलते ना कि 10 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, 10 कैसा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, थर्ड में x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसी को तो लिखा है मैंने। आज यहाँ x की जगह 10 आ गया, 10 की जगह x आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब बताओ जल्दी से। तो ये 0 से बड़ा माने x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। अब ये x 1 नहीं लेना, ये तो सही है सर। तो बोलो फाइनल डोमेन कितना का? x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट एक्सेप्ट -1, एक्सेप्ट 1। सही है क्या? नहीं लेना है, नहीं आया समझ में? सही है। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन देता हूं, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, देखो जरा। चलो जल्दी बताओ, छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट बताओ। तुम्हें बताओ बताओ बताओ। 3 से infinite -1. बहुत ही बढ़िया, देखते हैं। 3 से इनफाइनाइट -1, 3 से इनफाइनाइट -1, 3 से जब इनफाइनाइट जाओगे तो उसके बीच में 1 कहाँ आता है? यहाँ पे 1 आ रहा था, 0 से इनफाइनाइट जा रहा था ना, तो 1 आ रहा था बीच में, जो कि नहीं लेना था, इसलिए हटाया। घटना नहीं है। फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब, फिर से देखना। इसको मैंने लिखा लॉग बेस ई, यहाँ आ गया और बेस में x - 3 आ गया। चलिए समझते हैं। जिंदा रहने का कंडीशन ई पॉजिटिव है, हाँ है, ई 1 नहीं, हाँ यहाँ पे ई 0 नहीं है। समझना चाहिए किसी चीज को बता रहा हूँ, ठीक है क्या? मैंने सही लिखा है, ई पॉजिटिव है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला बोल रहा हूँ, दूसरा कंडीशन इसका क्या है? x - 3 पॉजिटिव है। तीसरा कंडीशन क्या लिख रहा हूँ? x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी x - 3 1 नहीं होना चाहिए। दिख रहा है सभी को? x - 3 1 नहीं होना चाहिए। बेस का कंडीशन बताया, ये तो सही है। इसका बोलो x 3 से बड़ा हो गया सर, ठीक है। इसका बोलो x नॉट इक्वल टू 4, सही है। तो बोलो फाइनली क्या मिला? इसलिए फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट एक्सेप्ट 4। देख लो कहीं पे कोई गड़बड़ है तो बोलो। सही है। Yes, sir. चलो ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको लॉग के बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया है। अगले क्लास में ये लॉग खत्म होगा और साथ में हम लोग इवन ऑड फंक्शन पे आएंगे, ठीक है। तो आज मैंने जितना भी पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। रिवाइज करके उसको पढ़ लेना। कहीं पे डाउट, अच्छा डीपीपी अगर मिल गया हो तो डीपीपी ट्राई करना। डोमेन के क्वेश्चन, जहां जहां डोमेन दिखे ना, फाइंड डोमेन, डोमेन डोमेन, उसके डोमेन्स फाइंड करें आप, ठीक है। तो बाकी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, फ्रैक्शनल पार्ट पे, फंक्शन पे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया। फ्रैक्शनल पार्ट वाले पे मैंने क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराया है ना। तो लॉग खत्म होते ही हम लोग उस पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखता हूँ, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास का जो टॉपिक होगा उसको खत्म करेंगे।